एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस सन 1 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिका क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये एक फुल मून रीडिंग। यहाँ पे हम फुल मून की एनर्जीज को चेक करेंगे कि जो फुल मून है जो 15 मई को एंड 16 मई को जो रहने वाला है, इसका क्या कुछ जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे लूनार इक्लिप्स भी है, चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो क्या कुछ बदलाव जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे, क्या कुछ चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे एंड ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे जो मैं एनर्जी चेक करूंगी वो 1 महीने के दौरान की करूंगी, लाइक इस फुल मून से लेके जो नेक्स्ट फुल मून रहेगा तब तक के लिए। ठीक है, तो इस 1 महीने के अंदर आप लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं आज की रीडिंग के लिए। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो इमीडिएट, आप उसको चूज कर लीजिए। बेसिकली जिस भी रीडिंग में आप लोग के लिए मैसेज होता है ना, इंट्रो में ही जब वो वो जो थंबनेल जो दिखता है, इंट्रो नहीं सॉरी, जो थंबनेल जो दिखता है ना, तभी से वो जो वीडियो है वो आपको जस्ट पॉपअप होने लगेगी, आपको मैसेज मिलने लगेगा कि हाँ इसमें आपके लिए मैसेज है, इसमें आपके लिए मैसेज है, तो उसमें आपके लिए मैसेज जरूर होता है। यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। सबसे पहले अपने मन को शांत करिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए, रिलैक्स करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद आंखें खोलने के बाद आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज कर लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल, ये रॉ फॉर्म में है एंड मैं ब्लैक टर्मलिन हमेशा रॉ फॉर्म में ही यूज करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसमें जो एनर्जीज होती है ना वो इसकी किसी भी और फॉर्म में मिल पाती हैं। मैं हमेशा रॉ फॉर्म में ही यूज करना प्रेफर करती हूँ, ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये मून स्टोन। अब फुल मून की रीडिंग है तो मैं मून स्टोन को कैसे नहीं रखूं। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये मून स्टोन। तो जो भी इन दोनों में से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प जो होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड गाइस सबसे पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। आजकल आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो कमेंट्स के थ्रू, मेरे पास मेल्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं। इट जस्ट टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ आप सबको, लेकिन तहे दिल से आप सब लोगों को बहुत 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 थैंक यू। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। एंड रीडिंग की शुरुआत करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं ये फुल मून आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस लेके आ रहा है, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहला मैसेज जो मुझे इस क्रिस्टल के साथ आप लोग के लिए चैनल हो रहा है वो ये कि बहुत सख्त बन चुके हो आप लोग, बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, जैसे हम कहते हैं ना कि पत्थर दिल हुई, बहुत ज्यादा जैसे बचपन से ही आपने चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल का सामना किया है अपनी लाइफ में एंड बहुत इमोशनल होंगे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग। लेकिन जो भी चीजें आप लोगों के साथ रही ना कहीं उनकी वजह से बहुत ज्यादा इस टाइम पे हार्ड हो गए और सिचुएशन ऐसी है कि अभी किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट आप लोगों को शायद अपनी लाइफ में नेम फेम चाहिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए। आप लोगों का दिमाग जो है वो एक चीज पे फोकस नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें साथ में चल रही हैं, लाइक जॉब भी है, बिजनेस भी है, घर परिवार भी मैनेज करना है। अच्छा वो अपॉर्चुनिटी कैसी रहेगी, काफी सारी चीजें मल्टीपल, जैसे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में इस दौरान चल रही है। और आपको एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि मैं किस पे ज्यादा फोकस करूँ, मुझे कहाँ से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मुझे कहाँ से मुझे कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहाँ पे मनी इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस रिगार्डिंग आप अपने बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ऑप्शन फर्स्ट वो जानना चाहते हैं। अभी हम चेहरों से देखते हैं यहाँ पे कि क्या कुछ आप लोगों के लिए आता है ऑप्शन फर्स्ट। ओके, मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स ऑप्शन फर्स्ट। एंड एक और चीज़ गाइस, आजकल कमेंट्स में जब भी आप कमेंट्स करते हो तो उसके रिप्लाई आते हैं, कुछ लोग अपना नंबर शेयर कर रहे होते हैं, वो सब स्कैमर्स हैं, सब फेक हैं। आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहीं पे जो मेरा मेल है या फिर जो मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टाग्राम, आप मुझे वहीं से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना।
इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखिएगा। वैसे मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स है वहीं से मुझसे कनेक्ट करें, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओ माय गॉड व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे बदलाव की रीडिंग कर रही हूँ और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, धैर्य, सब्र, इम्तिहान, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एनर्जीज आ रही हैं इस फुल मून के लिए, जैसे कि मैं देख रही थी कि बदलाव क्या आएंगे, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे अपना कैरियर चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपने कैरियर में बदलाव करना चाह रहे हैं शायद से, या फिर जिस भी वो फील्ड से हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है, या फिर अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं। सो इस एक महीने में मुझे वो सारी चीजें जो भी हैं वो पॉसिबल होते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल ऑप्शन फर्स्ट जिन भी लोगों ने चूज किया है, आप लोग का ज्यादा फोकस जो है वो आपके कैरियर के ऊपर ही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के ऊपर ही है। तो बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में सहा है ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन ये जो एक महीना है ना, आप खुद को हील करोगे, आप अपनी एनर्जीज को हील करोगे, आप अपने ऑरा को हील करोगे। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ना जैसे दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, थोड़ा सा वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, अपनी एनर्जीज को अपने तक ही रख रहे हो, और बहुत ज्यादा ना आपका किसी से घुलने मिलने का, बात करने का जो है वो मन नहीं करेगा। ये एक महीना आप थोड़ा सा जैसे सॉलिट्यूड, जैसे मैं कह लूं कि अकेले वक्त बिताना, एनर्जीज को ऑब्जर्व करना, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना, अपने आप को हील करना, ये एक महीना जो है आप कहीं ना कहीं इन चीजों में बिताने वाले हो ऑप्शन फर्स्ट। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, बदलाव की ही एनर्जी है। सो इन केस अगर कुछ लोगों का बस यही क्वेश्चन था ना कि क्या मेरी सिचुएशन में बदलाव आएगा, तो यस, आपकी सिचुएशन में बदलाव आएगा, आपकी सिचुएशन यहाँ पे चेंज होगी, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी ही है, लाइक हाइट्स तक पहुंचना, आपका जो भी फील्ड है, आप बस इतने में सेटिस्फाई नहीं होंगे कि मेरी जिंदगी कट जाए, आपको हाइट्स पे जाना है, आपको आपको उस पोजीशन पे जाना है कि कोई मेरे बराबर ही ना हो, आपको कुछ ऐसा अपनी लाइफ में करके दिखाना है, कुछ ऐसा आपको अचीव करना है, और वो जुनून जो होता है वो मैं आप लोगों के अंदर देख पा रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। सो जस्ट यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक हल्का सा मैसेज आप लोग के लिए ये है कि अपनी उस स्पिरिट को कायम रखो, अपनी उस विल पावर को कायम रखो। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते रहते हैं, ओके। सो अभी यहाँ पे आपको स्ट्रांग बने रहना है। एंड कुछ हेटर्स यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ कॉम्पिटिटर्स आपके ऑफकोर्स हो सकते हैं, अलर्ट रहना है लेकिन घबराना नहीं है। बाकी इस एक महीने में आप लोग काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड जर्नल, मुझे ऐसा लगता है, प्रैक्टिस करने वाले हो। ग्रेटिट्यूड जर्नल यहाँ पे आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग की ऐसी एनर्जी मिल रही है कि वो लिख रहे हैं या फिर लिखना शुरू करने वाले हैं, या फिर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो राइटिंग से रिलेटेड हो, जो लिखने से रिलेटेड हो स्पेशली, आप उसको भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करने वाले हो, और जो आपके लिए बहुत ही मैं ऐसे कहूँ कि फायदेमंद रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपसे एक बात कहूंगी ऑप्शन फर्स्ट, आप जितना अपने मन की चीजों को लिखोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, तो उनको भी आप जितना लिख लिख के स्टडी करोगे, लर्निंग करोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज है यहाँ पे आप लोगों के लिए। सो मैं देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से क्या गाइडेंस है, यहाँ से क्या एडवाइस है ऑप्शन फर्स्ट। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि ये एक महीना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सक्सेस की चाबी है। सो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखना है आप लोगों को, ठीक है, अपने आप के ऊपर भरोसा करना है, और सक्सेस है आपकी लाइफ में, सफलता जिसे मैं कहूँ वो है आप लोगों की लाइफ में। और आप लोग चाहो तो ग्रीन एवेंचरिन एक क्रिस्टल रहता है, उसके साथ आप लोग काम करो, ग्रीन एवेंचरिन,
ठीक है, मैं दिखा देती हूँ इन केस अगर आप लोग परचेज करना चाहो। वेट, ओके, सो ये है वो क्रिस्टल ग्रीन कलर का ग्रीन एवेंचरिन। अगर आप लोग परचेज करना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। जो भी प्रोसेस रहेगा मैं आपको वहां पे सजेस्ट कर दूंगी, लेकिन आपके कैरियर के लिहाज से ग्रीन एवेंचरिन बहुत अच्छा रहेगा। ये जो क्रिस्टल है वो लक को बूस्ट करता है, ठीक है, तो उस लिहाज से क्रिस्टल बहुत ही अच्छा रहेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रांग बनिए और अपना पहला कदम बढ़ाइए। अगर आपके मन में कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं, आपने कुछ चीजें सोच रखी हैं, तो ये अभी एक्शन लेने का वक्त है, ये प्लानिंग से आगे बढ़ने का वक्त है। सो अपनी जो भी आपने प्लानिंग्स बनाई हैं उनके ऊपर काम करिए, अपना पहला कदम यहाँ पे आगे बढ़ाइए। ओके, सो मैं इस कार्ड को भी ले लेती हूँ, नीचे गिरा था, सरेंडर टू द डिवाइन। एंड ये जो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, यकीन मानिए ये भी यही कहती है कि डिवाइन को सरेंडर करिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी परेशानियों को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, अपना बस मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए और बाकी सब रेस्ट जो है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। सक्सेस आपको मिलेगी। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है ना ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोगों को चीट धोखा ये बार बार ही आपको मिला है लोगों से, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ना आपका फेथ जो है वो हिल जाता है, मानवता से, ह्यूमैनिटी से, लोगों से। हाँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस ईश्वर के ऊपर भरोसा करो, डिवाइन के ऊपर भरोसा करो और उनको सरेंडर कर दो। हो सकता है कि आपका ही अपना कुछ कर्मा हो जो क्लींस हो रहा हो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा रिलैक्स करने की भी यहाँ पे आपको एट द सेम टाइम जरूरत है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहे हो काम कर करके, तो यहाँ पे आप लोग को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट भी करें और उसके बाद काम करें, लाइक अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रख के यहाँ पे आपको चलना है। ओके, सो मैं अभी कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, कोई फीमेल की एंट्री भाई हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। नो मैटर आप मेल हैं या फिर फीमेल, लेकिन कोई फीमेल आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकती हैं या फिर ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है। ट्रिगर का मतलब है आपको कोई फीमेल इंस्पायर भी कर सकती हैं और आपको आपके गोल के लिए ट्रिगर भी कर सकती हैं, लाइक आपकी कमियों को आपको बता सकती हैं, आपको जता सकती हैं। तो उसे बस ये समझिएगा कि आपके आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता है, किसी के साथ भी कंपटीशन वाली एनर्जीज मत पालिएगा। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। थर्ड चक्रा, एंड थर्ड चक्रा जो होता है वो सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बात करता है। जब ये चक्रा किसी पर्सन का स्ट्रांग नहीं होता है ना, उससे सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो उसके कॉन्फिडेंस में आती है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बार बार ही लूज होता है। सो अपने थर्ड चक्रा के ऊपर काम करिए और अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सूर्य को नमस्कार करेंगे, तो ये चक्र आपका स्ट्रांग होगा, सूर्य को जल चढ़ाने से, सूर्य को नमस्कार करने से। और इस चक्र पे आप एफर्मेशंस का भी यूज कर सकते हो और चाहो तो सिट्रीन का भी यूज कर सकते हो। सिट्रीन बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है थर्ड चक्र का, ठीक है। सो आप सिट्रीन एंड ग्रीन एवेंचरिन दोनों ही क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हैं और दोनों ही कैरियर, बिजनेस, लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना, इस सब चीज के लिए है। उसके बाद है यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड, तो अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अच्छी बनेगी आप लोगों में, आपके भाई बहनों के साथ, आपके माता पिता के साथ, या फिर आपके पर्सन है, आपकी शादी हो चुकी है, अच्छी यहाँ पे बनेगी। और जो भी लोग यहाँ पे शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका मुझे ऐसा लगता है कि शादी में भी ना कैरियर बीच में आ रहा होगा कि शादी तो तब करें जब पहले कैरियर सेटल हो। हाँ, तो कैरियर आपका स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे, ऑप्शन फर्स्ट। तो मुझे यहाँ पे शादी के रिगार्डिंग भी, अगर जिन भी लोगों की नहीं हुई है, कोई ना कोई न्यूज मिल सकती है। एंड लास्ट अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, अनलाइकली, तो चीजें आपके अकॉर्डिंग हो सकता है नहीं हो, जैसा आपने सोच रखा है चीजें उस तरीके से नहीं हो, ठीक है, लेकिन चीजों के होने का ढंग कुछ अलग हो। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था आप लोगों के लिए, सरेंडर टू द डिवाइन, यानी कि डिवाइन को सरेंडर कर दो। कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी, कुछ बुरा हो रहा है उसको भी, जस्ट जो कुछ भी है सब कुछ आपको समर्पित है।
सब कुछ आपको समर्पित है, सब कुछ आपको सरेंडर है, कुछ इस टाइप की फीलिंग्स के साथ आप लोग को यहाँ पे काम करना है और भरोसा रखना है ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। बी असर्टिव, अपनी यूनिकनेस के साथ आपको काम करने की जरूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, आपको किसी के जैसा नहीं बनना है, किसी की कॉपी नहीं करनी है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है, आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है। और यही कार्ड जो है ना, थर्ड चक्रा यही बताता है कि अपने बेस्ट वर्जन में आइए। इसलिए मैंने आपको सिट्रीन क्रिस्टल जो है वो सजेस्ट किया था। एंड सिट्रीन के बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल रखा है, आप लोग जाओ तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्ते आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फॉरगिवनेस, माफ कर दो। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, चीट किया है, धोखा दिया है, यहाँ पे कहा जा रहा है उन लोगों को माफ कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी काफी आगे बढ़ रहे हो। एंड उसके बाद है यहाँ पे कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो अपनी कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर रखने की जरूरत है। आप कोई डील साइन कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, हाँ, या फिर आप किसी रिश्ते में ही कोई बात कर रहे हो, लेकिन अपनी सिचुएशन को पहले ही सामने वाले पर्सन के सामने रख दो, सामने वाले की भी मन की सुन लो और उसके बाद किसी रिजल्ट पे पहुंचो। कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में जो आपको क्लियर करने की जरूरत है और यही यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके ऑप्शन फर्स्ट, से अगला एक महीना आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, मेरी साइड से बेस्ट विशेस, गुड लक, सब कुछ आप लोगों के साथ है, मेरी प्यार आपके साथ है। एंड जस्ट हमेशा आप लोग के लिए प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, आपका जो भी फीडबैक हो मेरे साथ शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, सो अगर आप लोगों ने ये मून स्टोन को चूज किया है तो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस लेके आने वाला है और क्या कुछ यहाँ पे रहेगा एंड क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ऑप्शन टू, तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ आपसे मिल रहा है आप लोगों के लिए, बहुत ही इमोशनल हो भाई ऑप्शन टू आप लोग, और कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग की आप लोगों को नीड है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके दिल में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे फिट हो गए। हो सकता है आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ हो, कुछ गलत आपने विटनेस किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, तो कहीं ना कहीं ये जो एक महीना है उन नेगेटिव इमोशन से, उन नेगेटिव चीज़ों से खुद को हील करने का है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जब इस रीडिंग को देख रहे हो आप लोग एक डिप्रेशन काइंड ऑफ स्टेट में आप लोग हो सकते हो। हाँ, कि सब कुछ सही भी है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे क्लैरिटी की कमी है। ये फुल मून का ये जो इक्लिप्स भी बढ़ रहा है, इसका बहुत बड़ा जो मैं देख रही हूँ इफेक्ट जो है ना आप लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ेगा। सो यहाँ पे मेडिटेशन इस एक महीने के दौरान में करना, ये एक रेमेडी समझ लीजिए। ऑप्शन टू आप लोगों के लिए मस्ट है भाई, मस्ट है। मेडिटेशन आप लोगों को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज से आपको एंजाइटीज कुछ ऐसा इश्यूज ऐसे हो सकते हैं कि रहे, और ये चीज आपको पहले से ही ना रियलाइज होनी शुरू हो जाएगी इस फुल मून के पहले से ही। तो ऑप्शन टू मेडिटेशन आप लोग को जरूर करना है, अपने आप को हील आप लोगों को करना है, और आप लोग चाहो तो मून स्टोन के साथ खुद को हील कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं हम कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। ओके ऑप्शन टू, मुझे एक और बात इंपॉर्टेंट आप सब लोगों से शेयर करनी थी कि आजकल कमेंट्स में बहुत सारे स्कैमर्स हो रहे हैं। आप लोग कमेंट्स करते हो और उसके नीचे वो रिप्लाई करते हैं हीलर ऑफ द एजेस के नेम से बना ली है, प्रिया नेम से बना ली है, तो आपको उनसे कनेक्ट नहीं करना है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही चेक करना है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, जीमेल, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ वहीं पे है, आप मुझे वहीं से कनेक्ट करें। चाहे क्रिस्टल्स के लिए एंड पर्सनल रीडिंग्स तो अभी ऑफ है, लेकिन अगर क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हम देख लेते हैं ऑप्शन टू। द हेरोफेंट, ओके, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में भी फोर ऑफ सॉर्ड्स इसी पोजीशन पे था। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जजमेंट, दो मेजर अरकाना है एंड मैंने कहा ही भाई
बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है इस फुल मून का आप लोगों के ऊपर। ऑप्शन 2, बहुत कुछ बदलेगा भाई, आपकी सोच बदलेगी। कुछ भी लोगों को अगर यहाँ पे हेल्थ इश्यूज कोई चलते आ रहे थे वो ठीक होंगे। ठीक है, मैंने कहा सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी एक डिप्रेशन एंजाइटी जैसी सिचुएशन हो सकता है बनी रहे। तो वो अगर आप मेडिटेशन करोगे, ओम के साथ मेडिटेशन करो या फिर किसी भी मंत्रा की आप चैंटिंग करोगे, जाप करोगे, उसके साथ वो चीज़ें जो हैं वो हील हो जाएंगी। इसके साथ यहाँ पे दी हेरोफेंट की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं आप ना बड़ी स्पिरिचुअल जैसे होने वाले हो। कुछ लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप लोग को कहीं ना कहीं ट्रस्ट होगा। अभी तक आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, आप लोग को ट्रस्ट नहीं होता था कि भाई टैरो रीडिंग कुछ होता है या फिर क्रिस्टल्स काम करते हैं। लेकिन अभी आपको ये सारा जो मैजिक है ना वो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है, आपको चीज़ों के ऊपर बिलीव हो रहा है। आप गाइडेंस लेके अपने आप को हील करना शुरू कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना शुरू कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हो। दी हेरोफेंट की ऐसी एनर्जी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चलती आ रही थी तो आप लोग अब उनके सोल्यूशन पे वर्क करोगे कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम क्योर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो वो एक मैं बिहेवियर देख रही हूँ यहाँ पे आप लोगों का। एंड कोई गुरु भी आपके हो सकते हैं। ऑप्शन 2, कोई गुरु। अगर कोई आपके गुरु हैं तो डेफिनेटली उनसे बात करिए। हाँ, उनसे बात करिए, उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। या फिर अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं या फिर जो भी कुछ है, लेकिन आपके अराउंड मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स अगर गुरु हैं तो गुरु की ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ है। एक बात बताऊँ, गुरु का जो आशीर्वाद है ना वो जन्मों जन्मों तक होता है। लाइक अगर आपने पहले के जन्म में अपने कोई गुरु बनाए थे तो कहीं ना कहीं एज ए स्पिरिट गाइड या फिर उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उनकी जो एनर्जी है वो अभी तक जैसे मैं देख रही हूँ आप लोगों के साथ। एंड ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। अपने आप को थैंक यू, अपने आप को थैंक यू बोलना है, भगवान जी को थैंक यू बोलना है, हर चीज को थैंक यू बोलना है। आपके साथ पूरे दिन में जो भी कुछ अच्छा होता है, रात को सोने के पहले आप सब चीजों को रिमाइंड करिए एंड थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस। जिस भी रूप में आप मानते हो ईश्वर को, उस रूप में थैंक यू यूनिवर्स बोल लीजिए चाहे तो। उस रूप में उस फॉर्म में आप अपना ग्रेटिट्यूड जरूर दें और इससे आप देखोगे कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेज होंगी। साथ में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट की एनर्जी साथ में आई है। अगर फैमिली में कुछ ऐसा था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था या फिर किसी चीज का कोई डिसीजन होना था, कोई फैसला होना था, कोई कॉम्प्रोमाइज होना था, तो इस एक महीने में वो चीज भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फाइनली जैसे होता है ना कि सबकी सहमति से कोई डिसीजन लेना, आप घर वालों को कन्विंस करना चाह रहे थे फॉर एग्जाम्पल अपनी शादी के लिए, तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अभी फाइनली वो मान रहे हैं। घर चेंज करना है, शादी करनी है, कहीं बाहर जाके स्टडी करनी है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा मैं देख रही हूँ कि जिस चीज़ की आपको पहले परमिशन नहीं मिल रही थी, उस एक विश के लिए आपको जैसे परमिशन जो है वो मिल रही है। और वो इसीलिए ही मिल रही है क्योंकि आप धन्यवाद बोल रहे हैं, क्योंकि आप थैंक यू बोल रहे हैं भगवान जी को। अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप थैंक यू बोल रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, इसके लिए आप ईश्वर को, डिवाइन को थैंक यू बोलें एंड आप खुद फील करोगे कि किस तरीके से आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो रेज हो रही है। ट्रस्ट में आप करके देखो 31 डेज एटलीस्ट, और आपको रिजल्ट्स जो है वो फील होंगे। अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2 आप लोग के लिए क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, आप लोग थोड़े से लेजी रह सकते हो मैं पहले ही बता दूं, थोड़े से लेजी रह सकते हो। हाँ, मतलब कि बैठे बिठाए जो भी काम करने हैं लैपटॉप उस पर तो आप कर लोगे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आप लोगों की हो सकता है थोड़ी सी कम रहे, तो उस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना। ऑप्शन 2, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज है कि बहुत ज्यादा एक ही जगह पे ना बैठे रहें, थोड़ा मूवमेंट भी जरूरी है। इनकेस अगर आपका ऐसा काम ही है कि आपको बैठे रहना करना पड़ता है तो बीच बीच में थोड़ा सा गैप लेके वॉक वॉक जरूर करें। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं देखूँ एक एक करके कार्ड, तो फर्स्ट है यहाँ पे इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यानी कि ये बहुत अच्छा समय है जहाँ पे आप अपने मन की नेगेटिविटी, पास्ट के जो भी जो एक्सपीरियंस रहे हैं, बुरी यादें रही हैं, आपने कुछ गलत विटनेस किया है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे रिलीज कर सकते हो। तो यहाँ पे रिलीज वाला मेडिटेशन आप लोगों को करना होगा एंड ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप गाइडेड मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करो, खुद को डिटॉक्स करो। उसके बाद इमोशंस आर रनिंग हाई, एंड मैंने ये चीज पहले ही बोली थी, जब बहुत ही ज्यादा ओवर इमोशन हो जाते हैं, सुपर मून, एंड यहाँ पे इस बार भी जो है वो सुपर मून की एनर्जीज है। ओके, सो थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने की कोशिश करें। मून स्टोन के साथ भी आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, लाइक इस तरीके का पाम स्टोन आप अपने हाथ में रख के मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ऑप्शन 2 उसके साथ है यहाँ पे इट टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो ये टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा रहने वाला है, गिविंग नेचर वाला, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को काउंसलिंग करना। कुछ लोग यहाँ पे ऑफकोर्स एक हीलर भी हो सकते हैं, या फिर एक सोशल वर्कर हो सकते हैं, या फिर आप लोग बनना चाहते हो, कुछ ऐसा अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत आज से ही करो। ऐसा मत सोचो कि मुझे जब एक प्लेटफॉर्म मिलेगा मैं उसके बाद ये सारी चीज़ें करूँगा या फिर करूँगी। अभी से ही वो चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट कर देनी है करना, और जितना दोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। ये एक बहुत एक सटीक, जितना देते हो उससे ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। कभी दान देने से कोई दान देने से कभी किसी के घर में कमी नहीं आती, बढ़ता ही जाता है। ए पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर घर परिवार में भाई कोई आपस में कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ भी कोई आपका पर्सनल इशू चलता आ रहा है, वो इशू जो है वो इस 1 महीने के दौरान में सॉर्ट हो जाएगा। बेसिकली आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऑप्शन 2 इस 1 महीने में आप बहुत सारी नेगेटिविटी को निकाल रहे हो अपने अंदर से, और ये एक रीज़न है कि आप थोड़ा सा लेजी फील कर सकते हो, बिकॉज वो बॉडी जो है वो बार बार एग्जॉस्ट हो जाएगी, हो सकता है जल्दी जल्दी थक जाओ। तो थोड़ा सा अपना आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, या सुबह सुबह आप नेचर के साथ कनेक्ट करो। आपको थोड़ी सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी सो दैट आप अपने आप को बैलेंस कर सको, ग्राउंड कर सको। हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखना। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ कुछ मैसेज। ऑप्शन 2, टू वैल्यू, कम्युनिटी, 5th चक्र। आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, साथ में अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करना है। आप अपने स्पेशली थ्रोट चक्रा पे आप अफर्मेशंस का यूज करिए, अपने थ्रोट चक्रा पे अफर्मेशंस को दीजिए, या फिर जैसे कुछ प्राणायाम्स होते हैं ना, भ्रामरी करना, अनुलोम विलोम करना, ओम इस तरीके से उच्चारण करके मेडिटेशन करना, इनसे भी जो थ्रोट चक्रा है वो बैलेंस होता है, ठीक है। तो अपने थ्रोट चक्रा का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद है यहाँ पे डोर टू वैल्यू, एंड वैसे भी ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। ये सब तो चलते ही रहते हैं, रेट्रोग्रेड होना, प्लेनेट की पोजीशन ऐसे होना वैसे होना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद है यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड नंबर 31 है। सो मुझे आई थिंक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इस कार्ड को देख के आप लोग समझ रहे होंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं, कहीं से पैसा हो सकता है आप लोग को मिले, कहीं से आपको गेन हो सडन अचानक से, जैसे आपने सोचा भी ना हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड कम्युनिटी का यहाँ पे कार्ड है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फैमिली की तरफ थोड़ी सी कंसर्न आपकी इस महीने में रह सकती है। बाकी ये कुछ नए लोगों से मिलने के बारे में भी बताता है। और ये पता है कार्ड्स मुझे कैसे, ये जो कॉम्बिनेशन है मैसेज दे रहा है, टाइम टू गिव रेदर देन टेक कम्युनिटी। आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ने वाले हैं। आप काउंसलर हो सकता है, आप बनना चाहते हो, या फिर आपका मन हो, अभी से चीज़ों को स्टार्ट कर दो, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। अभी से चीज़ों को स्टार्ट कर दो, काम बनते बनते ना थोड़ा टाइम लगता है, आप अभी से चीज़ों को स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2। ओके
बिग हैप्पी चेंजेस, इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कहीं भी लगा लीजिए अपने वॉलपेपर पे, या फिर जहाँ पे आप बार बार इसको पढ़ सके। और बस याद करके खुश होते रहना, इसको फील करना है, इस एनर्जीज को फील करना, विजुलाइज करना कि बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से रिलीज हो रही है, आप और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, आप और ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो। बेसिकली विजुलाइज करना आप इन चीज़ों को, ऑप्शन 2। ठीक है, ये मैसेज ऐसे ही नहीं आया यहाँ पे। रोमांस, ओके सो कोई पार्टनर आपके, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका प्यार और बढ़ेगा। ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी कुछ लोग थोड़ा सा लाइट एनर्जीज में भी यहाँ पे रह सकते हैं। लाइट एनर्जीज में बोलो तो जो भी लोग सिंगल हैं वो हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करें, या कहीं बाहर जाएं, पार्टीज में जाएं, थोड़ा सा चिल रहना, सीरियस नहीं होना है, बिकॉज पहले बहुत परेशान हो लिए, चिल करना, बेसिकली वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो वो अभी आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। ठीक है, अनलाइकली का यहाँ पे कार्ड है। देखो हर चीज़, ऑप्शन 2 एक ना, जब तक बैलेंस में हूँ तब तक अच्छी लगती है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे पता है। अनलाइकली का कार्ड है, यानी कि जजमेंट के ऊपर ये कार्ड आया है। भाई ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, कुछ भी बिना वजह नहीं होता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। अगर कुछ गलत भी होता है तो कोई ना कोई रीज़न होता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, एंड मैंने शायद ये आपको उसमें ही बोल दिया था स्टार्टिंग में, मेडिटेशन ही करना है भाई, पूरे महीने मेडिटेशन करना है। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन स्पेशली आप लोगों को तो भाई छोड़ना नहीं है मेडिटेशन। नो नीड टू वरी, आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन 5 कार्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपने ध्यान में रखनी है। नो नीड टू वरी, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एंजल्स की तरफ से ही आप लोगों के लिए मैसेज है, बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं। सो कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन ज़रूर टाइप करिएगा, क्योंकि एनर्जीज आप लोग के लिए काफ़ी हैप्पी एंड काफ़ी अच्छी आई हैं। ओके, सो ऑप्शन 2 मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड साथ में अगर आप लोग नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।